12वीं है ना, 10वीं भावना है आज। 10वीं भावना का नाम है लोक भावना। लोक यानी हमको लगता है कि हमारा जितना लोग है उतना ही लोग है, ऐसा नहीं है। हा चतुर्दशी संसार चतुर्गति संसार अनलोक विशिष्ट आकार अनलोक विशिष्ट आकार किती अज्ञानी यात सदा फिरणारा तू ऐक भावना भारा किती अज्ञानी यात सदा फिरणारा तू ऐक भावना भारा तू समज मना विचार करुणी पाही तव जीवन कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना भारा हा संसार म्हटला म्हणजे 4 गती याच्यात येतात, नरक गती, तिर्यंच गती, मनुष्य गती आणि देवगती। नरकात अत्यंत वेदना असतात, तिथं कपडे लत्ते घालायला नसतात, आहार करण्यासाठी तिथे काही जेवण नसतं, प्रकाशाचा नाव तिथं नसतो, न अर्क। अर्क म्हणजे सूर्य, जिथे इतका एक किरण सुद्धा सूर्याची पोचत नाही एवढा तिथे अंधार असतो। 10 प्रकारच्या वेदना असतात, म्हणजे जमीन अशी सरळ नसतेच, वाकडी तिकडी जमीन असते, टोचणारी जमीन असते। मराठी आ जाता है 12 भावना के कारण। हाँ, तो बात ये है, इस तरह से वहाँ की जमीन टेढ़ी होती है, जैसे भी चले बैलेंस नहीं रहता, पर बार बार गिरता है वो आदमी। इस तरह वहाँ की जमीन टेढ़ी होती है, वहाँ अनंत ठंडी होती है, अनंत गर्मी होती है। इतनी गर्मी होती है कि ऐसा लगता है पूरे संसार का पानी लाके मुझे पिला दे तो मैं पी सकता हूँ, इतनी प्यास लगी हुई होती है। इतनी ठंडी होती है कि ऐसा लगता कितना भी ओढ़ाया तो भी मेरी ठंडी जाने वाली है नहीं। इस तरह से भयंकर वेदना वहाँ पे होती है। और खास तौर पर यहाँ से जीव महारंभी, महापरिग्रही, मदिरा मांस का सेवन करने वाला और पंचेंद्री की हत्या करने वाला जीव कहा जाता है। जैसे शरीर से यहाँ से निकला कि वहाँ कुंभिया होती है। कुंभिया ऐसी होती है, बाहर से खिले ठोके हुए होते हैं, अंदर में उसके नोक होते हैं और बाहर उनका मोटा भाग बाहर होता है। ऐसी खिले उस कुंभी में ठोके हुए होते हैं, ऊपर से छोटा मुंह, नीचे से छोटा मुंह, रांझन जैसी होती है, रांझन जैसा आकार उनका कुंभियों का होता है। यहाँ से इतने कर्म इकट्ठे करके जाता है, काही होत नाही, काही होत नाही, नाही होत तो भगा था, काय होतं ते बघा। इस तरह से वहाँ पर भयंकर वेदना, यहाँ हंसते हंसते पाप किए, वहाँ ऐसा उदय में आता है कि आदमी परेशान हो जाता है, उसका कोई आधार वहाँ पे नहीं होता। ए बाई ग, ओ भावसा, कोण आवणार होते, काही बाई नहीं, भावसा नहीं, काही भानगडत नहीं, उठे कोई सगे संबंधी होते नहीं है। इस तरह से वो खिल्ली ठोकी हुई होती उसके अंदर, और यहाँ से जाकर जीव वहाँ फटाक से उस कुंभी में पड़ता है। कुंभी में पड़ने के बाद उसके शरीर में वो सारे खिल्ले ठोके हुए होते हैं, वो खिल्ले सारे उसके शरीर में घुस जाते हैं। और वहाँ के जैसे यहाँ जेल के जेलर होते हैं ना, वैसे वहाँ के नेरी होते हैं। नेरी होते वो क्या करते हैं, हा 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 करते हुए हंसते हुए आते हैं और कहते हैं, हंस के बहुत पाप किया ना, बहुत पैसा इकट्ठा किया ना, अब खाओ।
और क्या करते हैं, चिपे से उनको निकालते हैं, चिमटे से निकालते हैं। इतनी भयंकर वेदना होती है, सब खिले अंदर गए हुए होते हैं, खिले सारे जो ठोके हुए होते हैं वो सारे उनके मांस में अटक जाते हैं और इस तरह से उनको खींच के बाहर काटते हैं, निकालते हैं और भयंकर वेदना उनको सहन करनी पड़ती है। वह उनकी वेदना सुनने वाला कोई नहीं होता। नीचे जब वो गिरते हैं तो जैसे थर्मामीटर का पारा होता है ना, इस पारे जैसा उनका शरीर होता है। इतने टुकड़े किए वापिस इकट्ठे हो जाते हैं, वापिस इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी वेदना उनको सहन करनी पड़ती है। बहुत प्यास लगती है उनको तो क्या वह वैतरणी नदी होती है, वैतरणी नदी यानी गर्म खून जिसके अंदर बहता है, ऐसी नदी का खून लाकर उनके गले में डालते हैं। वो कहते बहुत प्यास लगी है तो गर्म पानी, गर्म खून उनको पिलाते हैं। बहुत भूख लगी है ऐसा उसने कहा तो उसके शरीर का मांस तोड़ के उसके मुंह में डालते हैं। ऐसी अनंत वेदना वहाँ पे होती है। ऐसे नरक में हम जाके आए हुए हैं, भूलना हमारी आदत पड़ गई है। हमारे पेट, माँ के पेट में हम थे, ये बात तो 100% सच्ची है ना। फिर भी याद है क्या किसी को कि हम माँ के पेट में थे, हमारी माँ को बुखार आया था, हमारी माँ नीचे गिर गई थी? कुछ भी याद है? कुछ भी याद रहता नहीं है। ये जीव वहाँ के जाके आया है। यह चतुर्गति संसार, इस तरह से जानवरों के शरीर में ये जीव गया, ये सुअर बना, ये गधा बना, ये कई प्रकार के पशु के शरीर इसको मिले हैं। जितने शरीर पशु के होते हैं वे सारे शरीर में ये जीव जाके आया है। आज हम घृणा करें सुअर से, पर तू खुद सुअर हुआ था, उसका क्या? तू भी सुअर हुआ था, तू भी गंदगी खाता था, तू भी गटर में बैठता था। इस तरह से हमारा पशु का जीवन भी गया हुआ है। अब गाय भी देखो, गाय की चाहे जितनी माता कहो नहीं तो कुछ भी कहो, उसको बंधन कितना होता है। वो कह सकती है क्या, मुझे प्यास लगी है, मेरे गले की डोरी छोड़ो और मुझे पहला पानी पिलाओ? ऐसा कह सकती क्या वो? मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे घास दो, ऐसा कह सकती क्या वो? नहीं कह सकती। ऐसे जानवरों के योनि में हम भी जाके आए हैं। गाय, भैंस, बकरी सब कुछ हम होके आए हैं। और फिर मनुष्य शरीर में भी इतना ठाठ मिलना, इतनी सुंदर जगह मिलना, इतनी बैठने की व्यवस्था मिलना, घर जाओ तो व्यवस्थित रसोई मिलना, ये तो भाग्यवान लोगों को, हाथ उंगलियों पे गिने इतने लोगों को ये भाग्य नसीब में है। बाकी तो कुछ लोग हैं कसाईयों के घर में पैदा होते हैं, सवेरे से ग्राहक चालू हो जाते हैं, पिता तोल तोल के मांस देता है और ये जा जाकर ग्राहकों को वो मांस पहुंचाता है। सवेरे से मांस का धंधा, सवेरे से ही बकरियों का काटना, सवेरे से मुर्गियों का काटना, ये काम जिनका चालू होता है। सवेरे उठते हैं तो ऐसे लड़ते झगड़ते उठते हैं, वो झोपड़ियों में सोते हैं, खाने का कुछ होता नहीं है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य बने तो क्या, नहीं तो बने तो क्या। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो क्या, नहीं प्राप्त हुआ तो क्या। भगवानों, ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं दुनिया में। वो कहता है सूखा टुकड़ा तुम्हारे घर का जो बचा उतना हमको दे दो, 2 दिन से हम रोटी नहीं खाई है। इस तरह से कहने वाले लोग हमको मिलते हैं। भगवानों, मिला है शरीर मनुष्य का, पर वेदना देखो तो इतनी ज्यादा है। और इस तरह से देव ये जीव बनता है तो देवों के अंदर लोभ बहुत होता है, ईर्ष्या बहुत होती है। वो क्या करते हैं कि झगड़ते हैं, फालतू की बातों में झगड़ते। वह सारे हीरे रत्न सब देवलोक में पड़े हुए होते हैं, पर ये इतना मेरा है,
इतना तेरा नहीं है, ये मैं लूंगा, ये तू नहीं लेगा। इस तरह से वहाँ भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तेरी मेरी होती रहती है। देवलोक भी अधूरा काम है। हम देवताओं को मानते हैं पर देवता पूरे नहीं होते। पूरे होते हैं तीर्थंकर, पूरे होते हैं अरिहंत परमात्मा। उनको ना लोभ, ना लालच, ना विषय, ना विकार, कुछ नहीं होता, शांत में होते हैं और किसी झंझट में पढ़ते नहीं। वे खाली कौन है? अरिहंत परमात्मा ही ऐसे होते हैं। भगवानों, इस चतुर्गति संसार में हम लोग कई बार घूम के आए हैं। अनादि अनंत काल से हमारी यात्रा चालू है। अब विचार करो, एक लड़का या एक कोई आदमी यहाँ से दिन भर घूमता रहे, इस गली में से जाए उस गली में पहुँचे, उस गली में जाए उस गली में पहुँचे, उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं और चारों तरफ दिन भर घूमता रहता है। उस आदमी को हम सुखी कहेंगे क्या? बोलो, वो सुखी नहीं है ना। उसको रहने को जगह ही नहीं है, परोसने वाली कोई घर में है ही नहीं, घर में कोई अनाज है नहीं, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। ऐसे हम लोग भी न जाने अनादि अनंत काल से भटकते आ रहे हैं। भटकन चालू है हमारी। यहाँ से मरने के बाद वापिस आदमी होंगे ऐसी गारंटी मत रखना। आप मत सोचना पाछा मरने पाछा मिनक हो जावा, इतना सोपो को नहीं है, इतना सरल काम नहीं है। ये तो लकी लॉटरी अपनी उगड़ी है, खुली है, इसके लिए ये सारी सुविधा आपने को मिली है। वो कितनी? 50-60, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। 100 साल हुए कि चले यहाँ से, यहाँ की यात्रा पूरी हुई, आगे जाओ, आगे पशु के पेट में जाओ या नरक में जाओ या देवलोक में जाओ, कहीं भी जाओ जहाँ पर सिर्फ भटकन भटकन और भटकन है। ऐसा ही चतुर्विध संसार है। इस संसार के अंदर जीव अनादि अनंत काल से भटक रहा है, अनादि अनंत काल से भटक रहा है। अभी तक हमको जगह मिली नहीं। ये ध्यान करने बैठते हैं तो 3 बार आँख खोलते हम, ध्यान के लिए बैठे हैं, या खुजली आई या खुजली आई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस तरह से आदमी आधा घंटा का ध्यान भी व्यवस्थित कर नहीं सकता। हमको जगह मिली हुई है नहीं। ऐसे चतुर्विध संसार में हम लोग क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। लगातार हमारी भटकन चालू है। एक भगवान महावीर स्वामी ने, तीर्थंकरों ने कहा है, अपने आप को पहचान ले, ध्यान की प्रैक्टिस कर, संतों की सेवा में जाके बैठ, ज्ञान का कुछ अभ्यास कर, जिस कारण से तुझे ठिकाना मिल सके। भगवानों, ठिकाना हर एक को मिलता नहीं है। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। एक वेश्या भी चाहे जितना पैसा कमा लेती है, एक पापी आदमी भी चाहे जितना पैसा कमा लेता है, औरत उसको मिल जाती है, बच्चे उसको हो जाते हैं, पर उससे कोई उसका जीव का ठिकाना उसको मिलता नहीं है। भगवानों, इसके लिए हमें चाहिए कि समय हमको मिला है, हमारे पास गोल्डन चांस आया हुआ है, पर हमारे हाथ में अमृत की कुप्पी आई है और वो हमने किस में खर्च करी? कीचड़ से पैर भरे हुए थे, वो धोने के लिए अमृत का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? अमृत का उपयोग किया। हाथ में हीरा आया था, कौवा उड़ाने के लिए उस हीरे को हमने क्या कर दिया? फेंक दिया। और इस तरह से सोने की थाली हमको मिली है, इसके अंदर हमने कीचड़ भर दिया। भगवानों, इस तरह से हम हमारे हाथ में जो गोल्डन चांस आया है उसका सदुपयोग करना नहीं जानते, और उस कारण से हम चतुर्गति संसार में घूमते रहते हैं। उसके आगे की भावना है जिसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। कौन सी भावना? कितनी? 11वीं के 11वीं भावना है
बोधि दुर्लभ भावना। बोधि बहुत दुर्लभ होती है। बोधि के लिए कहा गया है संसार जमविणे सोपे। संसार मिळविणे सोपे घरदार मिळविणे सोपे। घरदार मिळविणे सोपे अवघड बोधी त्याविण मिळेन थारा। तू ऐक भावना बारा अवघड बोधी त्याविण मिळेन थारा। तू ऐक भावना बारा। बोधी दुर्लभ भावना। बोधी म्हणजे आत्म्याचा खटका लागणे, आत्म्याशिवाय सगळं खोटं वाटणे। जो है वो आत्मा है, इस आत्मा के फायदे की बात मुझे करनी है। ऐसी बोधी जिनको प्राप्त हो जाती है ते खडबडून जागे होतात, खडबडून जागे होतात आणि स्वतःच्या कामाला लागतात। आमच्या माताजी मारसाहेब पहिल्यांदा आमच्या भाभी गरोदर होत्या आणि त्यांना अर्ध्या रात्री जाग आली। त्यांनी विचार केला, अरे बाप रे, बहू भी अब मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं अभी तक इन बातों में अटकी हुई हूँ। आधी रात को खड़े हो गए और वहाँ पर चाय का जाव जूत का पचकान ले लिया, चप्पल का पचकान ले लिया, रात्रि भोजन का पचकान ले लिया, कई प्रकार के पचकान उसी दिन रात को आधी रात को ले लिए। ऐसे जाग गए कि रोज 1.5 पोरसी करते, 1.5 पोरसी तक 5 सामायिक उनकी आ जाती और उसके बाद वे नौकार से वापरते थे। घर में थे, इतने अंगूर घर में आते थे पर कभी अंगूर को छुआ नहीं उन्होंने। इतने फ्रूट हमारे पिताजी लाते थे पर कभी किसी को छुआ नहीं उन्होंने। वे अपना नियम पालते थे। अंदर से जाग आ गई थी उनको, ऐसे जाग गए थे कि वापिस सोने का नाम उन्होंने लिया नहीं। अंतिम क्षण तक वे जागे तो जागे ही रहे भगवानों। इस तरह से बोधि दुर्लभ भावना बड़ी कठिन होती है। बोधि दुर्लभ भावना किसको कहते हैं? कहते एक कुआं था, कुआं के अंदर बहुत काई जमी हुई थी, काई शेवाड़ खूब जमी हुई काई थी वहाँ पे। और वहाँ कवीट का पेड़ था, कौट का पेड़ था। कौट कहाँ? कुएं में, कुएं के साइड में कौट का पेड़ था। जोरदार हवा चली तो एक कौट क्या हो गया, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया और कौट वजनदार होता है, वो नीचे गिरा तो थोड़ा सा काई में गड्ढा हो गया। और उसी समय वहाँ एक कछुआ जा रहा था। कछुआ कासव, कासव जात होता तिथून आणि त्या कासवाचा डोळा त्या खड्ड्याजवळ गेला। त्या खड्ड्याजवळ गेला आणि त्याने, अरे बापरे, बाहेर एवढा प्रकाश आहे, बाहेर एवढं असा चंद्र दिसतो, असं हे दिसतं, असं हे दिसतं। त्याला इतकं डवल वाटलं की हे काय बाहेरचं जग, आपण तर आतल्या आतच आपली मुलं बाळ, तो त्याचे नातू पडनातू सगळे झालेले होते। त्याने खूप मोठा संसार केलेला होता, तो एकदम म्हातारा झालेला होता। त्याने म्हटलं असंबंध आयुष्य गेलं पण कधी हे मी बघितलं नाही, आता सगळ्या माझ्या मुलांना हे दाखवतो। आणि तो पुन्हा आतमध्ये गेला। आतमध्ये सगळ्या मुलाबाळांना बोलवायला गेला, लवकर चला, लवकर चला, खूर बघण्यासारखं काहीतरी आहे, लवकर चला वरती। सगळ्यांना वरती घेऊन आला। तोपर्यंत शेवाळेचा स्वभाव काय असतो, पुन्हा चिटकून जाणे। पुन्हा तो खड्डा काय झाला, बुजून गेला। आणि बघता बघता पुन्हा शेवाळ तिथं सासून गेलं। आणि आता हा आजोबा म्हणतो की अरे इथं खड्डा बघितला होता, इथं खड्डा, इथे दिसतो, इथून दिसत होतो, तर सगळी लहान मुलं तिची टिंगल उडवायला लागले।
म्हणे तुमची आता साठी संपलेली आहे, तुमच्या डोक्यात काही येत नाही, काहीतरी बघितलं आणि काहीतरी आम्हाला सांगत बसता, असं काही नसतं म्हणे. हे आहे ते एवढं जग आपलं एवढंच आहे. आपण ज्या विहिरीत राहतो तेच आपलं जग आहे, बाकी बाहेरच्या काही नाही, असं कोण सांगितलं? लहान नातू पण तू त्यांना सांगत होते. भाग्यवंतांनो, कभी कभी वो प्रकाश दिख जाता है, ऐसा प्रकाश कभी कभी दिख जाता है. दादाजी को वो प्रकाश दिख गया था, वो लोग बच्चों को बता नहीं सके, बच्चों को उसका अनुभव कह नहीं सके, खुद को अनुभव बहुत आ गया उसको, खुद को अनुभव आया. बाहर का प्रकाश उसने देखा, बाहर का चंद्रमा उसने देखा, बाहर का उजाला देखा, उसके मन में वो बात समा गई थी. भगवानों, इस तरह से हमें भी कभी कभी ऐसी बोधि प्राप्त हो सकती है. ज्ञानी लोगों को ऐसी बोधि प्राप्त हो जाती है, फिर उनको संसार अच्छा नहीं लगता और वे संसार छोड़ करके निकल जाते हैं, साधना में लग जाते हैं. भगवानों, ये बोधि प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. कभी कभी बाय चांस, लकीली, कभी वो बाहर का प्रकाश हमको दिख जाता है और हम उसके प्रकाश में आलोकित हो जाते हैं. भगवानों, ये बोधि दुर्लभ भावना ज्ञानियों ने बताई है, हमको कहा हुआ है कि ये बोधि दुर्लभ भावना तुम्हें प्राप्त हो, इसके लिए पहले की कितनी भावना हुई? पहली अपनी 10 भावना पहले हमने देखी है. पहले 10 भावनाओं का अभ्यास करेंगे तो 11वीं बोधि दुर्लभ भावना भी हमको प्राप्त हो सकती है. बोधि दुर्लभ भावना प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. अपने आप को हम अपने आप को पहचानते ही नहीं है ना. तुला विचारलं तू कुठून आला, सांगता येतं का तुम्हाला? आईच्या पोटातून आलं एवढं माहिती आहे, ह्याच्या पलीकडचं काही माहिती. कुठून आला, कुठं जाणार, काय तुझे मागच्या जन्मी कोण होता, काही सांगता येतं का? काही सांगता येत नाही. भाग्यवंतांनो, कभी कभी ऐसा योग आता है कि हमको बोधि प्राप्त हो जाती है, बोधि प्राप्त हो जाती है और हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, मैं चाहे सो कर सकता हूँ, ऐसी ताकत उसके अंदर आ जाती है. बात ये हुई, एक सिंह की बच्ची, सिंह की लड़की, वो गर्भवती थी. फुल दिन उसके चल रहे थे और वो ऊपर चढ़ गई, पहाड़ के ऊपर चढ़ गई. पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उसको पता चला कि दूसरा पहाड़ तो बीच में बहुत बड़ी गैप है और वहाँ दूसरा पहाड़ है. अब उसको उधर जाना था, उसके मन में आ गई जाने की. गर्भवती थी, उसने क्या कर लिया, छलांग लगाई, जोरदार छलांग लगाई और कहाँ पहुँच गई? दूसरे पहाड़ पे पहुँच गई. दूसरे पहाड़ पे पहुंची, तब तक जोर लगाया ना इतना, तो उसके पेट का बच्चा नीचे पड़ गया. नीचे दो पहाड़ों के बीच में खाई थी, खाई में कहाँ पड़ गया? बच्चा वहां पे पड़ गया. और वो बच्चा योगा योग ऐसा था कि वहाँ बहुत सारी बकरियां चर रही थी, तो बकरियों के पीठ पे जाके पड़ा वो. इसके कारण से उसको पत्थर लगा नहीं और धीरे धीरे वो खड़ा हो गया, खड़ा होने लग गया, बड़ा होने लग गया. और उसको लगा मैं भी बकरी हूँ. उसको उससे और कोई दुनिया देखी नहीं थी, वही दुनिया देखी थी. बकरियों के साथ रहता था, मैं करता, बकरी जैसा खाती वैसा वो खाता, बकरियों के साथ रहता, बकरी जैसा हो गया वो. अपने आप को बकरी समझने लग गया. और एक दिन क्या हो गया, उस जंगल में एक शेर आया. शेर ऐसा आया, उसने ऐसी डरकाली फोड़ी कि एकदम सारी बकरियां भागने लग गई. इसने देखा ऐसा कौन आया है, देखा ओहो कोई नया आदमी, नया जीव यहाँ पे आया है. उसने भी देखा कि ये बहुत बड़ा कोई तो भी जोरदार है, इसकी आवाज़ भी कितनी भयंकर है. और सिंह ने देखा कि मेरी जात का
लड़का यहाँ पे बकरियों के साथ रहता है, बकरियां जैसा म्या म्या करता है, बकरियों जैसा घास खाता है। अरे ये बकरी नहीं है, ये तो शेर है, शेर है ये। और उसने क्या किया, गुस्से में आया और उस बकरी का, शेर की गर्दन पकड़ी, खींच खींच करके उसको पानी के तालाब की तरफ लेके गया। जहाँ पानी का तालाब था वहाँ लेके गया और वहाँ जाकर उसका चेहरा उसको दिखाया, पानी में दिखाया कि देख तू कौन है, तू कौन है, देख मेरे जैसा तू है, मेरे जैसा तू है। ऐसे बार बार उस शेर को समझाया। उस शेर के बच्चे, वो अपने आप को बकरी समझता था और उसको ध्यान में आया कि मैं भी ऐसा हूँ, ऐसी आवाज लगा सकता हूँ। एकदम से सिंह ने वापिस आवाज लगाई, डरकाली फोड़ी और इसने भी डरकाली फोड़ी थी, इसके गले से वैसी आवाज निकली। उसको लगा ओहो मैं शेर हूँ, मुझे बकरियों के साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे इनके साथ जाना चाहिए। और वो क्या हो गया, उनके साथ चला गया। भागवानो उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया कि मैं बकरी नहीं, मैं शेर हूँ। ऐसे हमें अपने आप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, पहले कहाँ था, आदि सारी बातें जीव को याद आ सकती है, पहले जन्म याद आ सकते हैं। हमारे श्रीमद् राजचंद्र थे, उनको 900 जन्म याद आए थे। कितने, 900 जन्म याद आ गए थे। ओहो मैं वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, इस तरह से उसको याद आ गया। हमें भी याद आ सकता है, पर उसके लिए अपनी साधना करनी पड़ती है, उसके बिना वो याद नहीं आता। भगवानों हम छोटी बड़ी बातों का पुरुषार्थ करते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। पेपर में नंबर ज्यादा आ गए तो हम बड़े हो गए, 4 पैसे ज्यादा मिल गए तो हम अपने आप को बड़ा समझने लग गए। ज्ञानी लोग कहते हैं इसको बड़ा मत समझ, ये तो अनादि अनंत काल से कोई पैसे वाला, कोई श्रीमंत, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, ये तो होता रहा है। मुश्किली जा रे पड़े हूँ त्यारे तने याद करूँ छू, मुश्किली ત્યારે તને યાદ કરું છું. 212. સુખી થતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું. સુખી થતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું. મૂડી થાય બે પૈસાની, મૂડી થાય બે પૈસાની, થઈ જાઉં ત્યાં હું અભિમાની, જ્યારે ખાવાના સાસા પડે, જ્યારે ખાવાના સાસા પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું છું. સુખી થતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું. જો બન જા રે અંગે છલકે, જો બન જા રે અંગે છલકે, પાપ કરું ત્યાં મુખડું મલકે, પાપ કરું ત્યાં મુખડું મલકે, જ્યારે કાયામાં કીડા પડે, જ્યારે કાયામાં કીડા પડે
करूं છું મુશ્કેલતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું ભણતર લઉં જા આ દુનિયાનું ભણતર લઉં જા આ દુનિયાનું હસ્તી તારી હું ના માનું હસ્તી તારી હું ના માનું જ્યારે હથિયારા હેઠા પડે જ્યારે હથિયારા હેઠા પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું છું સુખી થતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું સાથ કરે જા બેસંગાતી साथ करे जा बेसंगाथी ગજ ગજ ફૂલે તારી છાતી गज गज फूले मारी छाती જ્યારે એકલડા મરવું પડે જ્યારે એકલડા મરવું પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું છું સુખી થતા વિસરું તને ને દુખી થતા યાદ કરું છું મુશ્કેલી જ્યારે પડે હું ત્યારે તને યાદ કરું इस आदमी का स्वभाव है थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई तो अपने आप को हाथी से कम नहीं समझता ओ हम तो हम ही है इसी पिंपल गांव के गली में हम दौड़ते थे धूल से भर जाते थे अब पढ़ लिख करके आ गए तो ऐसे ऐसे चरर मरर अपने बूढ़ बजाते हुए चलते हैं अपने आप को बड़ा समझते हैं ज्ञानी लोग कहता है अरे भगवान अपने आप को अहंकार से मत भर ये सारा टेम्पररी है एक क्षणिक है यहाँ से कितने यात्री निकल गए तू भी जाने वाला है धर्मशाला में ठहरा हुआ है 50, 60, 70 साल तक तुझे ये जगह मिली हुई है यहाँ से कब जाएगा कहाँ जाएगा और किसके पेट में पैदा होगा कुछ भी कह नहीं सकते तू सावचेत हो जा और अपने आप को दुर्लभ जो बोधि भावना है उसकी आस लगा और उसको प्राप्त कर ये बहुत बड़ा काम है अंधेरे में अपनी छाया साथ नहीं देती बुढ़ापे में अपनी काया साथ नहीं देती बुढ़ापे में अपनी काया मेरे लिए तो 4 किलोमीटर चलना यानी चुटकी था हम लोग 12 किलोमीटर रोज का चलते थे दिल्ली तक गए दिल्ली से यहाँ आए 4 महीने में थे अहमदनगर आ गए हम दिल्ली से 4 महीने में अहमदनगर आ गए कभी कभी 32 किलोमीटर भी हम चले थे हमारा डाकुओं का एक रास्ता था डाकू माधव सिंह वगैरह उनकी बस्ती थी और लोग कहते थे इधर से जाओ तो नज़दीक पड़ता है और इधर से जाओगे तो दूर पड़ेगा हमको पहुंचाने के लिए लोग आए और साथ में बंदूक लेके आए थे हमने कहा बंदूक क्यों नहीं बोले सामने कोई डाकू मिल गया तो हमको तो बंदूक साथ चाहिए बोले इस तरह से हम लोग जब डाकू के एरिया से चल रहे थे रोज के 32 किलोमीटर चलते तब तो पैर में पहनते भी नहीं थे
पैर में पहनना बहुत बड़ा अपराध था, और तब हम चले हैं 32-32 किलोमीटर, कुछ नहीं लगता था। और अब 80 उम्र हो गई है, चालनो जीव मते आवे आवे नको वाटे, किरा घर में जाए न पास आव नको यो तितो अवघड वाटे, नको बाबा इतो चालनो नहीं शक्य। इस तरह से भगवानों कहते हैं बुढ़ापे में अपनी काया साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी काम नहीं आती। तिजोरी रो धन तिजोरी में पड़े रहे, नाट में ब्याजी सा निकलेगा, ब्याजी सा रवाना होगा, और सगळो सामान कदे पड़े रहे हो लॉकर में, तिजोरी में, आटने उठने जठे रखे तो उठे उठे पड़े रहे हो। वो माया साथ देती क्या? कोई साथ नहीं देता। भगवान साथ देती है खाली एक बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना जिनके प्राप्त हो जाती है, अंतर की बोधि जागृत हो जाती है, मैं आत्मा हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस तरह से जिनकी भावना होती है, वे आगे चलकर अपना रास्ता व्यवस्थित ढूंढ के निकालते हैं और व्यवस्थित स्थान पर जाकर पहुँचते हैं। नहीं तो आठने जन्मो नाटने मरो, आठनू मरिया उठ जाने गायरा पेट में पैदा होगा, कई करो कई गटका खाया, उठ उठ्या बेसरा पेट में गया फरा, पचे कई करियो, कुछ चलेगा वहाँ पे? आप कह सकते हैं कि हमको भैंस का पेट नहीं चाहिए, हमको तो हमारी माँ का पेट चाहिए, कहाँ से मिलेगा खेटूर? नहीं मिलता कुछ ही। आखिर जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीव को मिलने वाला है। ये व्याख्यान, ये चौमासा, इसके लिए भगवान महावीर ने आयोजित किया है कि साधु संतों को पहले अभ्यास करना चाहिए और हमारी भोली जनता को ये सारी बातें समझानी चाहिए। भगवानों, इस तरह से हमें भी बोधि दुर्लभ भावना प्राप्त हो, ऐसा सभी के मन में भाव जागृत हो, सभी सावचेत हो, सभी अपने आप को समझे, अहंकार को बाजू में रखे, लोभ को बाजू में रखे, दाव पेच बाजू में रखे, कपट कावे बाजू में रखे और अपने आप को जागरूक करे, अपने आप को जगाए और बोधि दुर्लभ जो बोधि है वो प्राप्त सभी को हो, ऐसी सद्भावना रखते हुए अब मैं विराम लेती हूँ।